सब। आई होप सभी लोग अपने आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ रिकरिंग डेसिमल का, ये 9th 10th हर लेवल पे काम आता है। किसी लेवल पे आप जाओगे बेसिकली ये क्वेश्चन 9th का होता है, लेकिन अगर आप 10th के भी जब क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको, इसलिए मैंने क्लास इसमें मेंशन नहीं करी है इसको। अगर आपको रिकरिंग डेसिमल तो हम बोलते हैं, लेकिन जो आपने अगर 9th क्लास में देखा होगा आपको बार के क्वेश्चन आते थे, तो उन बार के क्वेश्चंस के लिए आपको ये ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ। ट्रेडिशनली अब तक आपको सबको आता होगा, इस क्वेश्चन की मैं आपको पूरा ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताऊंगी, सिर्फ इसको ट्रिक्स के साथ ही बताऊंगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है पूरा ट्रेडिशनल मेथड को। कुछ क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनली करने हैं, ये आपको बिना ट्रेडिशन के भी चलेगा। इसको आपको अगर सिर्फ ट्रिक्स के साथ भी करोगे तो भी 100% ये करेक्ट रहेगा। अगर आपने देखा होगा कि जैसे अगर सपोज कोई भी नंबर 0.77 पे बार है, राइट, जितने नंबरों पे आपके बार होता है इसको आपने देखा, अब इसको पूरा ट्रेडिशनली सॉल्व करो। जितने नंबरों पे बार है उसको लिखो। अगर मेरे को इसको लिखना हो तो इसका आंसर है 7/9। जितने नंबरों पे बार होता है उतने 9 आपके डिनोमिनेटर में आते हैं। जब आपके इसको रिकरिंग डेसिमल, अगर आपके पास ये ऊपर बार लगा हुआ है तो ये रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि ये 7 बार बार रिपीट होगा, राइट। इसको रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है कि ये 7 आपका, इसको अगर ऐसे है इसका मतलब होता है 7 7 7 7 बार रिपीट होता जा रहा है। तो अगर इसे हमें यहाँ पे इसको ऐसे बार लिखने की बजाय इस पे बार लगा दिया जाता है, बार का मतलब होता है कि ये 7 बार रिपीट हो रहा है, ये बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है। और एक इसमें कि ये आपका बार है, तो बार को हमें कैसे हटाना है और इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखना है। जितने भी 7, सपोज आपके पास 2.35 ये आ गया आपके पास, आपका आंसर इसके अंदर 235 अपॉन, इसमें 3 नंबरों पे बार था, 3 डिजिट्स पे बार है, तीनों की तीनों नंबरों पे बार है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 235 और आपके पास 3 9s आ जाएंगे। जितने नंबरों पे बार है उतना ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। 2 नंबरों पे बार है, 3 पे बार है, सीधा पहले डिनोमिनेटर में उतने 9 आप 100% लिख दो, राइट। ये तो बहुत आसान है कि आपने देखा 3 नंबरों पे बार है और आपने फटाफट 3 जो जितने भी 9 है उतने लिख दिए। लेकिन अगर आपके पास मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल आ जाए, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का मतलब है जैसे अगर मैंने ये ही लिया 235, सपोज इस पे बार है, सिर्फ 35 पे बार है और मेरा 2 जो है अनबार है। अब इस क्वेश्चन को आप स्पीड से कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास होता है आपका, ये तो आपके पास वही रूल रहेगा कि जितने नंबरों पे बार है उतने तो 9 101% आएंगे, उसके अंदर नो डाउट, कुछ बिना सोचे समझे करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जो पूरा नंबर है जो 235 है आप पूरा नंबर लिख देंगे। इसके लिए आपका रूल क्या है, आपने पूरा नंबर लिखा और उस पूरे नंबर में से अनबार डिजिट्स को क्या कर दोगे, जिसपे नहीं है, जो अनबार नंबर्स हैं, अनबार डिजिट्स हैं, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पूरा नंबर लिखोगे, उसमें से जो अनबार नंबर है आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और उसके बाद आपके पास ये जो आपके पास 35 लिखा हुआ है, तो आपके पास ये 9 तो इतने ही आएंगे, नंबर ऑफ 9 कितने होंगे, जितने डिजिट्स पर बार है। और उसके बाद इसके अंदर ये एक नंबर आपका अनबार है, तो ये जो नंबर आपका अनबार है उतने जीरोस आएंगे। ये कितना आ गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 90, 990 पक्का आएगा। नंबर कितना था आपके पास 235, अनबार नंबर कितना है 2, 990 इज इक्वल टू 233 अपॉन 990, ये इसका आंसर है, राइट। अगर इसको आप करोगे, अगर वैसे करते तो इसको पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल को यहां तक जंप कराओगे, फिर इसको आपको या तो उसी को आप करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 को, या इसको करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो वो आपके पास एक पूरा अच्छा खासा, ट्रेडिशनली हम उसे करते हैं, लेकिन 1 मार्कर के लिए आपने स्पीड से कोई भी कैसा भी आप नंबर लें, जैसे अगर सपोज मैं 0 इसी को लेती हूँ 235, सिर्फ 5 पे बार लूं एक ही नंबर को, जैसे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको समझ नहीं आता तो आपको जहां डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन के अंदर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझको ये चीज समझ में नहीं आई है, वो आपको मैं अगले किसी भी वीडियो के अंदर उस आपकी जो भी डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब ये हमारे पास क्या हुआ, नंबर हमारे पास कितना हो गया 235,
जैसे मैंने बताया था जो नंबर उसमें से अनबार नंबर जो है उसे माइनस करेंगे, और नीचे एक नंबर पे बार है, यहाँ पे आपने देखा एक नंबर पे आपने सिर्फ एक 9 लिखना है, और दो नंबर आपके अनबार है, आपने 2 जीरोस लिखने हैं। क्या करना है, एक नंबर पर बार है एक 9, जितने नंबरों पे बार है 9 उतने आएंगे डिनोमिनेटर में। और फिर उसके बाद अगर बार अनबार वाले क्वेश्चन है तो जितने अब इसमें 2 डिजिट्स अनबार है तो आप ये 900 आएगा, और ये आपके पास कितना हो गया 5 - 3 2, 3 - 2 1, 212 अपॉन 900। अब अगर आपको इसको वो करना हो, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो, तो ये दोनों 2 से डिविजिबल, ये दोनों 4 से डिविजिबल है। ये 1 और 2 लास्ट की 2 डिजिट 4 से है, ये इसमें 2 जीरो है, दोनों 4 से डिविजिबल है। ठीक है, आप डिविजिबिलिटी रूल को जरूर रखो कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाते हो तो 4 5 20, 4 3 12, 4 2 8, 1 और 0, 4 2 8, 2 और 0, 4 5 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब आप अपने ऑप्शन में देखोगे, अगर ऑप्शन में आता है कि ये इसको आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या आपको सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसमें से आप करोगे। पहले आपने यहाँ पर आना है, उसके बाद देखना है कि क्या आपको पूरा ऐसे नंबर दिया हुआ है, अगर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो डरना नहीं है, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके लिखना है। अब जैसे अगर यहाँ देख रहे हो 3 और 3 6, 6 + 2 8 है, तो ये किसी से भी इसके अंदर कोई भी नंबर आपका इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर आपका इसको नहीं कर सकते। इसके बाद सपोज आपके पास आ जाए 1.27 और इसके अंदर ये बार आ जाए, अब क्या होगा, तो अब भाई अब ये बच्चे क्या कंफ्यूजन होगा। अब आपने किस चीज का ध्यान रखना है, आपने पूरा जैसे ये नंबर, ये ऊपर का पॉइंट आपका सेम है, आपने 127 लिखा, डेसिमल के पहले नंबर हो या डेसिमल के बाद में नंबर हो, आपने अनबार नंबर को माइनस करना है, राइट, गुड। उसके बाद आपने नीचे एक नंबर बार है, ऊपर एक नंबर पे बार है, आपने एक 9 लिखा, लेकिन आपने यहाँ 2 जीरो नहीं लिखने हैं, आपने जीरोस कितने लिखने हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर है जीरोस कितने लिखने हैं, सिर्फ डेसिमल के बाद के नंबरों को ही बार अनबार को 0 या 9 के लिए काउंट करोगे, इससे पहले के नंबर को नहीं करोगे। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर अनबार है, आपने यहाँ क्या लिखोगे 0, 7 - 2 5, 2 - 1 1, 115 अपॉन 90। अगर मुझे इसे, क्योंकि ये दोनों 5 से आपके पास सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 5 1 5, 4 और 0, 5 8 40, ये इसका सिंप्लीफाई आंसर है, राइट। आई होप आपको बड़े अच्छे से, आपको किसी भी चीज को जब ये ऐसा, इसको एक और किसी क्वेश्चन को बता देते हैं, अगर ये 1.7 बार ही आ जाए आपके पास, मान लिया ये ऐसा आ गया, तो आपने क्या करना है 17 लेना है पूरा नंबर, 17 में से सिर्फ एक नंबर इसका अनबार है, आपने क्या करना है 1 इसमें से माइनस कर देना है, और सिर्फ एक ही नंबर पे इसका बार था, सिर्फ इसके अंदर 0 का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है और वो नंबर भी बार में है, तो जितने नंबरों पे बार होता है उतने 9 हम नीचे पुट करते हैं, तो नीचे आ गया, ये कितना आ गया बच्चे आपके पास 16/9। ये 9th क्लास हो 10th क्लास हो, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वाला वीडियो जो है, आप इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बावजूद भी आपको लगता है आपने कोई क्वेश्चन करा, आपको डाउट आ रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप 100% नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसे पढ़ने के बाद आपके कमेंट्स को जरूर, और इसको आप जरूर नोट डाउन करिए, इसको देखिए, और इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता कि आपने उसको सिर्फ इसको वीडियो को देखा और आपको चीजें समझ में आ गई, आपको इसको बार बार बच्चे, इस समय आपको मैथ्स, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैथ्स आपकी बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है, जितनी भी देर आप ट्यूशन पढ़ते हैं या आप कोई भी वीडियो देखते हैं, उसका डबल टाइम आपको खुद एफर्ट्स करोगे, उसको लिख के आप कभी कभी आंखों से ही मत मैथ्स को करो, उसके साथ हाथों को भी चलाओ, जब आप एक चीज बार बार लिखेंगे तो आपको वो अब बिल्कुल दिमाग में आपके प्रिंट होती जाएगी, राइट। तो ये आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और कोशिश है कि और इसी तरह के बहुत जो इजी ढंग से आपको चीजें करवा पाए वो आपको इसे करें, ये हर लेवल पे हेल्पफुल होगी, किसी भी लेवल पे आप देखोगे, इसीलिए इस पे कोई क्लास का मेंशन नहीं है, 9 10 दोनों के लिए ये आएगी वीडियो,
राइट, तो दोनों के अंदर आएगा। तो नमस्कार, आपसे फिर मिलते हैं।